Hello everyone, this is Deepika and I welcome you all on our platform LearnX DSSB। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो DSSB हो, SSC हो, रेलवे हो या फिर कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्योंकि स्टैटिक जीके में हम ऐसे फैक्ट्स पढ़ते हैं जो कभी चेंज नहीं होते, जैसे कि हमारा कंट्रीज़ और कैपिटल्स हैं, नेशनल पार्क, डैम्स एंड रिवर्स, इम्पोर्टेंट डेज़, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, बुक्स, ऑथर्स, क्लासिकल डांस और इस तरह के और भी टॉपिक्स होते हैं। और DSSB एग्ज़ाम्स में तो जो जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन होता है उसमें 4 से 6 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से ही पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हम आज से एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टैटिक जीके मास्टर क्लास, जिसमें हम इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जो DSSB के साथ साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन क्लासिकल डांस। तो देर आर 8 क्लासिकल डांस। कितने क्लासिकल डांस होते हैं, कितने भारत के कितने क्लासिकल डांस हैं? 8। नंबर 1 पर आता है हमारा भरतनाट्यम, जो किस स्टेट से संबंधित है? जो संबंधित है तमिलनाडु से। सेकंड है हमारा कथक, जो किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी, जो किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट ओडिसी, उड़ीसा से संबंधित है। कथकली केरला से संबंधित है। सत्रिया असम से संबंधित है। और मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है। और मोहिनीअट्टम केरला से संबंधित है। तो ये हमारे 8 क्लासिकल डांस है। अब इनको याद करने की ट्रिक देखते हैं। इन क्लासिकल डांस को हमें किस तरीके से याद करना है। ट्रिक है हमारी, क्या क्या करूँ मेरे ऑफिस में बहुत स्ट्रेस है। ये इतनी हमारी ट्रिक है, क्या क्या करूँ मेरे ऑफिस में बहुत स्ट्रेस है। इसमें पहले क्या क्या मतलब है? कथक। दूसरे क्या क्या मतलब है? कथकली। करूँ कुचिपुड़ी, मेरी मोहिनीअट्टम, ऑफिस ओडिसी, में मणिपुरी, बहुत भरतनाट्यम और स्ट्रेस सत्रिया। तो क्या हुआ? क्या क्या करूं मेरे ऑफिस में बहुत स्ट्रेस है। कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, भरतनाट्यम और सत्रिया। तो इस ट्रिक से आप इन क्लासिकल डांस को ईजिली याद कर सकते हो। अब हमारा एक और क्लासिकल डांस होता है जिसका नाम क्या है, जिसे हम बोलते हैं छऊ। संगीत नाटक अकेडमी रिकॉग्नाइज ओनली 8 क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। जो संगीत नाटक अकेडमी है उसने केवल 8 डांस को ही इंडिया का क्लासिकल डांस रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो छऊ डांस को भी इंडिया का क्लासिकल डांस मानती है। तो अब इस छऊ डांस के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। ये जो छऊ डांस है वो किस टाइप का डांस है? ये एक सेमी क्लासिकल ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म वाला डांस है, जो किसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया गया है? जिसे रिकॉग्नाइज्ड किया गया है यूनेस्को के द्वारा। इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं कि इसमें एक तो मार्क्स का यूज़ किया जाता है, दूसरा इसमें मार्शल मूवमेंट्स होते हैं, मिथियोलॉजिकल थीम्स होती हैं और ट्राइबल्स रिदम्स होती हैं। मतलब एक तो ये जो डांस होता है उसमें मार्क्स का यूज़ करते हैं केवल मयूरभंज को छोड़कर। मार्शल मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि ये लोग अपनी पावर को दिखाने के लिए कुछ ऐसे मूवमेंट्स करते हैं जो अचानक होते हैं, सडन होते हैं, झटकेदार होते हैं, इस तरह के मूवमेंट करते हैं अपनी पावर को दिखाने के लिए। जो इनका वॉकिंग स्टाइल होता है वो एनिमल से इंस्पायर होता है। और जो इनकी युद्ध कलाएँ होती हैं उसमें ये डंडे, तलवार, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। फिर मिथियोलॉजिकल थीम्स का मतलब क्या है कि ये जो अपनी थीम्स हैं, स्टोरीज़ कहाँ से लेते हैं? रामायण से, महाभारत से, पुराण से, मतलब इनसे स्टोरी। जैसे अगर हम रामायण की बात करते हैं तो रामायण से क्या ले सकते हैं? राम वर्सेस रावण, इन दोनों का युद्ध किस तरह से हुआ था, ठीक है। हनुमान जी की लंका में क्या जर्नी थी वो ले सकते हैं, ठीक है, सीता हरण। और अगर हम महाभारत की बात करें तो अभिमन्यु, चक्रव्यूह, द्रौपदी चीरहरण। और पुराण में देखें तो हम कृष्ण लीला, शिव तांडव। तो इस तरह से इनकी ये थीम्स थी कि स्टोरी ऐसे इस तरीके से स्टोरी ये अपनी लेते थे, ठीक।
अब नेक्स्ट है हमारा कि जो छऊ डांस है वो कितने टाइप का होता है। तो छऊ डांस जो हमारा वो 3 टाइप का होता है। पहला है हमारा सरायकेला, नेक्स्ट मयूरभंज और नेक्स्ट है पुरुलिया। जो सरायकेला वो किससे संबंधित है, झारखंड, इसमें हम मार्क्स का यूज़ करते हैं। उड़ीसा जो मयूरभंज है वो किससे संबंधित है, उड़ीसा से, इसमें हम मार्क्स का यूज़ नहीं करते हैं। और जो पुरुलिया है वो किससे संबंधित है, वेस्ट बंगाल से, इसमें भी हम मार्क्स का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे 3 टाइप हैं किसके, छऊ डांस के। तो ये थे हमारे इंडिया के कुछ क्लासिकल डांस। That's all for today. If you found this helpful, don't forget to like, share and subscribe LearnX DSSB. In the next video, we will discuss about state by distribution of folk dance. So hit the bell icon to stay updated. Thank you and all the best.